Hello student, in this video I will solve the very important question. Let us start the solution of the question. 3-dimensional ज्योमेट्री का एकदम quite different question है, कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है. चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर दिया है, पॉइंट नहीं दिया है, ठीक है ना. क्या है, ये हो गया माय डियर स्टूडेंट. पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के पैरेलल भी होगी वो लाइन. ठीक है, चलिए सबसे पहले फिगर बनाता हूं, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा. चलिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए फिगर देख लीजिए. हमें क्या करना है, पॉइंट बी सी. देखिए दो पॉइंट दिया है ना, दो पॉइंट जिनका पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज दिस वन. देखो ये रहा, और पोजीशन वेक्टर ऑफ सी दिस इज दिस वन. ठीक है ना. इस बीसी के पैरेलल है ये लाइन. क्या लाइन है, एल लाइन. ठीक है ना. और माय डियर स्टूडेंट, ये लाइन कहां से पास हो रही है, पॉइंट ए से पास हो रही है, जिसका पोजीशन वेक्टर है 2i - j + k. ठीक है ना. चलिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए अब मैं यहां पे लिख देता हूं ए क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए. पोजीशन वेक्टर ऑफ ए. ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या है ये माय डियर स्टूडेंट, देख लीजिए. ए का पोजीशन वेक्टर है, देखिए पोजीशन वेक्टर 2i - j कैप और प्लस k कैप. ठीक है. और माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पे, देखिए बी ओ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी पॉइंट, देखिए ओ बी कितना दिया हुआ है, -i + 4j और प्लस k. ठीक है. और पोजीशन वेक्टर ऑफ सी का पोजीशन वेक्टर माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां दिया ना, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, ये बी है और ये सी है. ठीक है. i कैप + 2j कैप और +2 k कैप. ठीक है. और माय डियर स्टूडेंट, बीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बीसी देखिए ओसी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी पॉइंट. चलिए सी की वैल्यू लिख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए i, ठीक है, +2j और +2k. और माय डियर स्टूडेंट देखिए ब्रैकेट रख रहे ना, -i कैप और +4j कैप और माय डियर स्टूडेंट +k कैप. ठीक है. इट विल बी इक्वल टू i, देखिए +2j कैप और +2k कैप और माइनस, देखिए नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, i कैप और -4j कैप और -k कैप. और माय डियर स्टूडेंट bc की वैल्यू कितनी आ गई, वेक्टर bc, देखिए यहां पे देखो i + i 2i आ गई. ठीक है. और माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पे क्या है, 2j और -4j, तो कितना आ गया, -2j. ठीक है. और ये देखिए 2k और -k यानी कि +k आ गया. ठीक है. यू विल हैव टू सी. और यही वेक्टर आ गया बी वेक्टर. ठीक है ना, यही बी वेक्टर आ गया, देख लीजिए. ठीक है ना. ये लाइन इसके पैरेलल है. ठीक है. अब चलिए देखिए इसमें क्या करूंगा मैं, हमें क्या निकालना है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट. ए से पास हो रही है, जिसका पोजीशन वेक्टर मैंने लिखा हुआ है. ठीक है ना. और अब देखिए यहां पे क्या होगा, माय डियर स्टूडेंट, एल इट इज पैरेलल टू बीसी. लाइन एल पैरेलल टू बीसी. ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, दोनों पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे क्या होगा, बी, बीसी मतलब बी, ब्रैकेट में बी कर देता हूं. ओके. और माय डियर स्टूडेंट एपी इज पैरेलल टू बी, यानी कि एपी विल बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी. एपी माय डियर स्टूडेंट देख लीजिए, एपी क्या होगा, ओपी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट विल बी इक्वल टू लैम्डा बी. और माय डियर स्टूडेंट देखिए ओपी, ये आर पोजीशन वेक्टर है इसका, और इसका हो गया ए पोजीशन वेक्टर. ठीक है ना. तो माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, आर - ए विल बी इक्वल टू लैम्डा बी. ठीक है. और देखिए इसकी इक्वेशन कितनी आ गई, आर विल बी इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ, देखिए पॉइंट ए कैपिटल ए, ओके, ए प्लस लैम्डा बी. ये वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन आ गए. और माय डियर स्टूडेंट इसकी केवल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम. ठीक है ना. और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए चूंकि मुझे ए चाहिए और बी चाहिए, देखिए बी ये है, बस दो ही चीजें चाहिए. देखिए विल बी इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी. ठीक है. ए की वैल्यू देखिए माय डियर स्टूडेंट, ए ये आ गई मेरे पास में 2i कैप -j कैप और प्लस k कैप. ठीक है. और प्लस लैम्डा माय डियर स्टूडेंट बी की वैल्यू देख लीजिए, 2i कैप -2j कैप और प्लस k कैप. और माय डियर स्टूडेंट देखिए ये आ गई मेरे पास में वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन. कौन सी लाइन, एल लाइन की. कहां से पास हो रही है, पॉइंट ए से पास हो रही है, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, देखिए ए वेक्टर. ओके. और माय डियर स्टूडेंट इस तरह के स्मार्ट सॉल्यूशन, यदि ये सॉल्यूशन आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए, प्रिपरेशन के लिए अच्छे हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल. ऑल द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन. 3-डायमेंशनल ज्योमेट्री का है और माय डियर स्टूडेंट कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका, बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट है. एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए देखिए माय डियर स्टूडेंट क्या है,
फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, देखिए इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, लाइन से। चलिए फिगर ड्रॉ कर देता हूं, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। हमारे स्टूडेंट लाइन क्या है, ये जो लाइन है ना इसको रिप्रेजेंट किया मैंने एल से, ये लाइन है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, पी क्यू, क्यू दैट इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन। लेट माय स्टूडेंट देखिए डायरेक्शन रेशियो क्या है इसके लाइन के, देखो 2 -3 और 8, ये इसके डायरेक्शन रेशियो होगा माय स्टूडेंट। लेट क्यू बी द पॉइंट, बी द any point on the line, any point general point on the line, on line L। ध्यान दीजिए माय स्टूडेंट, ठीक है ना। अब लाइन कौन सी L है, देखिए ये x -1 upon 2 will be equal to y + 1 upon -3 will be equal to z + 10 upon 8। सबसे पहले तो हमको क्या निकालना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर माय डियर स्टूडेंट, क्यू है ना फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, यहां पर देखिए सॉल्यूशन, क्यू क्या है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी है इसमें, देखिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने से ही 4-5 नंबर का क्वेश्चन तैयार होगा केवल, और हमें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकालनी, पी क्यू भी निकालनी है, और सबसे पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही हम निकालेंगे इसके। देखिए क्या होगा, इसको मैं लैम्डा एज्यूम कर लेता हूं सपोज से, ठीक है ना। ये क्या होगा, x - 1 upon 2 is equal to लैम्डा, और माय डियर स्टूडेंट x will be equal to 2 लैम्डा + 1, ठीक है। x की वैल्यू आ गई, देखिए एनी पॉइंट यहाँ पे, y की वैल्यू देखिए y + 1 will be equal to -3 लैम्डा, और y की वैल्यू कितनी आ गई, -3 लैम्डा -1, ठीक है। z की वैल्यू देख लो, ये भी इसके इक्वल है, यानी कि z + 10 will be equal to 8 लैम्डा, और माय डियर स्टूडेंट z will be equal to 8 लैम्डा -10। x y z की वैल्यू आ गई, देखिए यहाँ पर x की, देखिए यहां पर यहीं पर लिख देता हूं माय स्टूडेंट, ध्यान दीजिए x की वैल्यू कितनी है, 2 लैम्डा + 1, ठीक है। और y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू देख लीजिए -3 लैम्डा -1, और z की वैल्यू कितनी है, 8 लैम्डा -10। ये माय स्टूडेंट देखिए पॉइंट आ गया, q पॉइंट आ गया मेरे पास में, ठीक है ना। और माय स्टूडेंट देखिए अब इसके डायरेक्शन रेशियो किसके निकालेंगे, पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं। डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू, डायरेक्शन रेशियोज पी क्यू, डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, 2 पॉइंट के, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, ओके। डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, a will be equal to x2 - x1, ठीक है। x2 माइनस, देखिए माय डियर स्टूडेंट 2 लैम्डा + 1, यानी कि 2 लैम्डा + 1, ठीक है ना, और -1, देखिए कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए 1 से 1 कैंसिल, यानी कि 2 लैम्डा हो गया। a की वैल्यू तो 2 लैम्डा आ गई, b की वैल्यू y2 - y1 कितना हो जाएगा, y2 देख लीजिए, y2 है मेरे पास में -3 लैम्डा और -1 और -0 विल बी इक्वल टू -3 लैम्डा -1, ठीक है। और c की वैल्यू कितनी हो गई, z2 - z1, ये डायरेक्शन रेशियो है एबीसी, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 8 लैम्डा -10 और -0, देखो ये तो 0 है ना, इट विल बी इक्वल टू कितना, 8 लैम्डा -10, यानी कि एबीसी क्या है, एबीसी मेरे पास में डायरेक्शन रेशियोज है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, आर डायरेक्शन रेशियोज, रेशियोज ऑफ पी क्यू। पी क्यू माय डियर स्टूडेंट देखिए दोनों परपेंडिकुलर, पी क्यू और लाइन दोनों परपेंडिकुलर है, देखें यहां पर पी क्यू परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर होगा तो क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेट मी अप्लाई करेंगे यूजिंग a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 विल बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब देखिए ये तो हम a1 a2 ले लेते हैं, ये यहाँ पे b1 a1 a2 b2 c2 ले लेंगे, ठीक है। और यहां पर ले लेते हैं देखिए a1 b1 c1, ठीक है। और ये यहां पे ले लेता हूं a2 b2 और c2, क्योंकि लाइन पे हो जाएंगे पी क्यू के। देखिए माइनस स्टूडेंट a2 माइनस स्टूडेंट, देखिए a1 की वैल्यू, देखिए a1 की वैल्यू 2, ठीक है, इनटू b1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू a1 मेरे पास आ गया 2, a2 की वैल्यू कितनी आ गई 2 लैम्डा, प्लस b1 की वैल्यू आ गई -3, ठीक है। और b2 की वैल्यू देखिए आ गई -3 लैम्डा और -1, ठीक है। और प्लस यही कर देता हूं, देखिए मैं c1 है 8 और c2 माइनस स्टूडेंट देखिए आ गया 8 लैम्डा -10 और विल बी इक्वल टू 0। चलिए बस सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना, 4 लैम्डा, देखिए यहां पर माइनस स्टूडेंट देखिए ये भी नेगेटिव है, ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा,
यानी कि 9 लैम्डा और प्लस 3, ठीक है ना। नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, यहां पे देखिए 864 लैम्डा और माइनस 80 विल बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब देखिए लैम्डा, देखिए माइनस 77 लैम्डा आ गया, 77 लैम्डा और माइनस, देखिए यहाँ पे 80 माइनस 80 और प्लस 3 यानी कि 77 ये भी आ गया, इज इक्वल टू 0 और माइनस 77 लैम्डा विल बी इक्वल टू 77 और लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए लैम्डा आ गया माइनस 1, 77 से 77 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। लेकिन हमारे पास पॉइंट क्या आ गए, पॉइंट हमें तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है ना, यूजिंग, देखिए अब एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो गया माइनस 1, देखिए 3 आ गया, ठीक है। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो माइनस 3, देखिए माइनस 3 इंटू 1 और माइनस 1 कितना होगा माइनस 4 आ गया ना। यहां पे देखिए कितना आ गया 8, जेड की वैल्यू कितनी आ गई 8 इंटू 1 और माइनस 10 और माइनस 10 माइनस 2 आ गई जेड की वैल्यू, ठीक है ना। फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितने आ गए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, क्यू कितना आ गया माइनस 3, देखो एक्स की वैल्यू एक्स वाई जेड है ना, यहां पर यही तो पॉइंट है, इसी पे तो मैंने सब्स्टिट्यूट किया है, और कितना आ गया माइनस 4 और माइनस 2, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है ना। माइनस 1 फुट ऑफ परपेंडिकुलर मेरे पास आ गया 3 माइनस 4 और माइनस 2, ठीक है ना। बस अब इनके बीच की डिस्टेंस निकाल देंगे, डिस्टेंस पी क्यू माय स्टूडेंट, पी क्यू डिस्टेंस पी क्यू विल बी इक्वल टू रूट, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, ठीक है। और माइनस 20 देखिए ये क्या हो जाएगा x2 ये है ना, ये ले लीजिए x2 यानी कि 3 माइनस 1 स्क्वायर प्लस यहां पे क्या होगा माइनस 4 माइनस 0 होल स्क्वायर और प्लस माइनस 2 और माइनस 0 होल स्क्वायर, ठीक है। कितना हो गया माइनस 20, देखिए ये तो हो गया 2 स्क्वायर, ठीक है, और ये कितना आ गया माइनस 4 स्क्वायर और ये माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है। कितना हो गया, यू विल हैव टू सी 4 प्लस 16 और प्लस 4 और इट विल बी इक्वल टू 24 रूट 24 यानी कि पी क्यू डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 24। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और माय डियर स्टूडेंट, यदि a solution of the question that is beneficial for your preparation of the board examination, subscribe the channel, okay. And my dear student, in the next video, exam oriented solution of the question I will provide you, okay. Best of luck.